हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमने लेट्स लर्न बाय दिशा सैया चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, राइट। अच्छा, हमने ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ नाउन के दो टाइप पढ़े हैं। अगर आपने अभी तक वो गो थ्रू नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिंक्स दिया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। ठीक है, नाउन्स में हम आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने ऑलरेडी कवर किए थे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल नाउन की। जी हाँ दोस्तों, मटेरियल नाउन। अभी ये है क्या? मटेरियल नाउन होता क्या है? व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? हिंदी में बोलें तो मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। अगर ग्रामर में एक टर्म बोले मटेरियल नाउन के लिए तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? पहली चीज़, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, यानी कि सामग्री। वो सामग्री की तरह यूज़ होता है, उसका प्रॉपरली यूज़ उसके बिना हम नहीं कर सकते, पर वो चीज़ जो है वो हमें हेल्प करती है दूसरी चीज़ें बनाने के लिए या यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है नो आर्टिकल इज़ यूज, जो हमने पहले भी पढ़े हैं, आर्टिकल्स ए एंड द। इनमें से कोई भी आर्टिकल ये मटेरियल नाउन के शब्दों के लिए यूज़ नहीं होता। नहीं समझा? जेठालाल की तरह आप भी कंफ्यूज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, चलिए। अभी ये है गोल्ड, ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थ। एक सोना एक पदार्थ है। अभी ये हम इस तरह इस गोल्ड को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उससे बनी हुई चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि है मिल्क, वुड, रबर, कॉटन। अब ये सारे जो हैं ये मटेरियल नाउन में आते हैं, ये एक पदार्थ हैं। कैसे? अभी इन सब चीज़ों को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एडिशन करके या कुछ उसमें एडिटिंग करके, कुछ डाल के, कुछ जोड़ के, कुछ काट के फिर इसका यूज़ होता है। दैट इज़ वाई इसे मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक बोला जाता है। इन सब के आगे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाँ, यस, द मेन बॉक्स विच वी हैव टू रिमेंबर। हर बार ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़ वो मटेरियल है, दूसरी चीज़ वो इंग्रेडिएंट है यानी कि सामग्री है, और तीसरी जो लास्ट में थी कि ये इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अच्छा, तो अभी हम देखें एग्जाम्पल्स इनके। यस, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। नोट पैड रेडी है? ठीक है। फर्स्ट है, शीना गॉट अ गोल्ड चेन इन अ गिफ्ट। अभी शीना को गोल्ड चेन मिली है गिफ्ट में। अभी यहाँ पे गोल्ड को मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वो मटेरियल है। अब आप बोलोगे लेकिन इसके आगे तो अ लिखा हुआ है जो आर्टिकल्स में आता है, बट दोस्तों ये अ जो है वो गोल्ड की वो एक चेन के लिए है, गोल्ड के लिए नहीं। समझा? सेकेंड, दिस कर्टन इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। अभी ये जो पर्दा है एक कोई तो वो कॉटन ये पदार्थ से बना हुआ है। थर्ड है, द इरेजर्स आर मेड फ्रॉम रबर जूस। रबर जूस जो होता है उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, प्रोसेस करके उसको इरेज़र यानी कि रबर बनाया जाता है। ठीक है। फोर्थ है उसमें, वुड इज़ यूज टू मेक द फर्नीचर। जो लकड़ा होता है दैट इज़ यूज टू मेक द फर्नीचर। फिफ्थ है, मिल्क इज़ यूज टू मेक मैनी स्वीट्स। डायरेक्टली हम उसका यूज़ नहीं करते, अगर मिल्क भी हमें पीना है तो उसको हमें उबाल के गर्म करके फिर उसका सेवन करते हैं। सिमिलरली डायरेक्ट जो रॉ कच्ची धातु या जो कच्चा सामान सामग्री जो मिलती है वो चीज़ का यूज़ नहीं होता, मटेरियल, इसीलिए उसको बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क जो है वो हम स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे थे एग्जाम्पल्स। अभी और एक बोर्ड है, लेट्स सी क्या है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या कैंसिल करना है? नो प्लूरल। ये जो भी मटेरियल्स हैं उसमें कभी भी गलती से भी प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि एक था वुड, अगर वुड में एस डाल दिया तो वो बन जाता है फॉरेस्ट, वुड्स। वो गलत हो जाएगा, वो मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट था वाटर। वाटर यानी कि पानी जो पदार्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा है, पर अगर उसको एस लगा दिया जाए तो वो हो जाता है वाटर्स यानी कि ओशन, तो वो भी गलत है, फिर वो मटेरियल नाउन नहीं रहता। थर्ड एक है फॉर एग्जांपल ग्लास। ग्लास यानी कि कांच। कांच से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, पर अगर इसमें मैंने एस डाल दिया तो हो जाता है ग्लासेस।
जिसका मतलब होता है स्पेक्स यानी कि चश्मे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले जो हमने बोला था कि वो मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ के लिए ए एन ध इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और ये है कि वो प्लूरल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या है, ये है थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैंने और भी रेडी किए हैं आपके लिए। मैं ये एग्जांपल्स रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान रखना है, अपने हिसाब से आप आंसर्स रेडी रखिए कि मटेरियल नाउन्स क्या क्या हैं। सारे एग्जांपल्स होने के बाद हम लोग टैली करेंगे कि आपके आंसर्स सही है या गलत। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पहला है, द लिटिल बॉय हैज़ अ प्लास्टिक क्रिकेट बैट। सेकेंड, दे बॉट मी अ डायमंड रिंग। थर्ड, I need some baking soda to bake a cake. There is a type of coal made out of wood. और लास्ट एक है, मिसेस तिवारी हैज़ अ ग्लास बॉटल इन हर हैंड। ठीक है, अभी एक एक एग्जाम्पल मैं पहले वापस से आपको समझाती हूँ ट्रांसलेट करके। पहला था, द लिटिल बॉय हैज़ अ प्लास्टिक क्रिकेट बैट। अब इसका मतलब क्या होता है, एक छोटा बच्चा है जिसके पास प्लास्टिक का एक क्रिकेट बैट है। ठीक है, सेकेंड जो था वो है, आई नीड सम बेकिंग सोडा टू बेक अ केक। इसका मतलब क्या होता है, मुझे कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा चाहिए केक बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे बॉट मी अ डायमंड रिंग। ओके, दे बॉट मी अ डायमंड रिंग। उन्होंने मुझे डायमंड की रिंग खरीद के दी, परचेज करके दी। ठीक है, सेकेंड लास्ट है, मिसेस तिवारी हैज़ अ ग्लास बॉटल इन हर हैंड। उनके पास एक ग्लास की बॉटल है उनके हाथ में। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो है वो क्या है, देयर इज़ अ टाइप ऑफ कोल मेड आउट ऑफ वुड। एक कोल का यानी कि कोयले का, कोल यानी कोयला, कोयले का एक ऐसा टाइप है जो वुड से बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके आंसर सही हैं या गलत। पहला था, द लिटिल बॉय हैज़ अ प्लास्टिक क्रिकेट बैट। सो प्लास्टिक वॉज द आंसर। नेक्स्ट था, आई नीड सम बेकिंग सोडा टू बेक अ केक। यस, बेकिंग सोडा वॉज द आंसर। डायमंड वॉज द आंसर फॉर द थर्ड वन, जहाँ पे था, दे बॉट मी अ डायमंड रिंग। मिसेस तिवारी हैज़ अ ग्लास बॉटल। सर्कल थोड़ा पीछे हो गया, आप बताएंगे कहाँ पे आएगा। यस, ग्लास, ग्लास का बॉटल है, कांच वो पदार्थ हुआ। और जो लास्ट था, दैट इज़ अ टाइप ऑफ कोल मेड आउट ऑफ वुड, तो उसमें क्या सर्कल आएगा, वुड। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई गेस यहाँ पे सर्कल्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, बट आई होप आपको समझ में आया है कि यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है। ठीक है, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये एग्जाम्पल्स में क्या क्या आया था मटेरियल नाउन, प्लास्टिक, बेकिंग सोडा, डायमंड, ग्लास, वुड, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मटेरियल नाउन। ठीक है, आई होप अभी तो समझ में आया ही होगा। अब जेठालाल की तरह आप भी खुशी से नाच के झूम सकते हो, राइट। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप मटेरियल नाउन जो तीसरा टाइप था नाउन्स में, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। गुड बाय।